Once again, welcome to my channel, Mahi Lingua Classes. Again, yesterday I had taken a small topic, the use of the and the, where we pronunciate the and the. Today we discuss very simple topic, but it has a very immense meaning. It has a इमेंस इंपॉर्टेंस है। बहुत देखने में छोटा तुमको लग रहा होगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही नॉलेज वाली बात है। इस सबको सीखना है। हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज आईएनजी इन वर्ब। हाउ टू यूज आईएनजी इन वर्ब, क्योंकि हम लोग हमेशा ब्लंडर करते हैं। हमेशा हम लोग वी ऑलवेज क्रिएट मिस्टेक बाय यूजिंग आईएनजी। जैसे देखो यहाँ पर वेरी सिंपल रेकॉन्स इन योर माइंड हाउ टू यूज आईएनजी इन वर्ब्स। नाउ लेट अस रेकॉन्स। जैसे देखो यहाँ पर ईट। ईट एक वर्ब है। हम जानते हैं कि कहाँ पे हम लोग एक्शन वर्ड में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। एक्शन वर्ड में हम लोग यूज क्या करते हैं भाई? आईएनजी। एक्शन वर्ड में आईएनजी हम लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा वर्ब है ईट। ईट में मैंने आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? ईटिंग। EATING, ईटिंग। वेरी सिंपल। लाइक सेम प्ले में आईएनजी लगाया, आईएनजी प्लेइंग, PLAYING। अब इन अ वेरी सिंपल वे हमारा स्टूडेंट हमसे पूछता है कि सर प्ले में आईएनजी लगा दिया, ईट में आईएनजी लगा दिया, अब राइट में हम आईएनजी लगा रहे हैं। देखो WRITE, राइट, ई। देन आईएनजी लगाया, वेरी सिंपल, WRITEING, राइटिंग। माय डियर, दिस इज रॉन्ग यूज, इनकरेक्ट, दैट इज द स्लैंग यूज। हम यही चीज आज डिस्कस करेंगे माय डियर। वेरी लाइक अ मैथमेटिक्स, ना मैथ जैसा है। जिस तरह हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसी तरह इसका भी रूल है कि कहां पे हम लगाएंगे। अब देखो इसका देयर इज 2 रूल्स, 2 नियम है, 2 नियम। लेट अस कम टू द पॉइंट। 2 रूल्स ऑफ यूजिंग आईएनजी। 2 रूल्स ऑफ यूजिंग आईएनजी। 2 रूल्स ऑफ यूजिंग आईएनजी माय डियर। 2 रूल हमेशा याद रखना। द फर्स्ट रूल इज ओमिशन। ओमिशन ऑफ ई मीन्स व्हाट? लास्ट लेटर ई। यू सी द रूल, इफ एनी वर्ब एंड्स विद द लास्ट लेटर ई, कोई भी वर्ब मतलब एक्शन, ईट, टेक, ड्राइव, दीज आर द एक्शन, डांस, प्ले, दीज आर द एक्शन वर्ड। हम सेपरेट से वर्ब को पढ़ाया है मेरे चैनल में। आप जरूर मेरे चैनल को देखिए, और देखिए तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। मैं समर वेकेशन का एक स्पेशल कैंप चला रहा हूं, जिसमें आप लोगों को ये बहुत फ्रूटफुल होगा माय डियर। अगले क्लास में हम लोग नारेशन पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ वेरी सिंपल वे, इन राइटिंग सेक्शन यू आर डूइंग ब्लंडर। यू आर डूइंग ब्लंडर। क्या? इफ एनी वर्ब एंड विद द लास्ट लेटर ई एंड ई इज प्रेसिडेड बाय, प्रेसिडेड बाय मतलब पहले आना, ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे? लास्ट लेटर हमारा वर्ब का ई होना चाहिए और ई के पहले कोई एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। 2 कंडीशन, 2 कंडीशन। तो क्या होगा? बाय पुटिंग आईएनजी द लास्ट लेटर इज ओमिटेड। लास्ट लेटर हमारा ड्रॉप हो जाएगा, लास्ट लेटर हमारा गिर जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्या भाई? WRITE, नियम। 2 कंडीशन। ऑप्शन ऑफ ई में 2 कंडीशन है। देयर आर 2 कंडीशन। फर्स्ट, इफ एनी वर्ब एंड्स विद द लास्ट लेटर ई, ये हमारा ई हो गया। देखो एग्जाम्पल में ए क्या है भाई? ए वॉवेल है, एक कंडीशन फुलफिल। एंड दिस ई इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। यहाँ देखो ए ई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। देन बाय पुटिंग आईएनजी, हम जब राइट में आईएनजी लगाएंगे, बाय पुटिंग आईएनजी व्हाट हैपेंस? बिकॉज
द टू कंडीशन फुलफिल। अब हम इस राइट में आईएनजी लगाना है तो हमारा कंडीशन फुलफिल है, देन वी जस्ट राइटिंग। वेरी सिंपल। सो मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग ब्लंडर। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। कोई स्टूडेंट इसका राइटिंग का स्पेलिंग देख लिख देता है WRITTING। ये तो महा ब्लंडर हो गया। सपोज बोर्ड एग्जाम में तुम लिख रहे हो, पहले ही अपने लाइन में राइटिंग का स्पेलिंग DT लिख दिया तो एग्जामिनर पे बैड इंप्रेशन पड़ता है। नंबर लाना बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी है। Only you have to search some little bit point and then you receive obtain very good marks। अभी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाया बोर्ड एग्जाम में, खासकर इंग्लिश में। अब देखो हमारा एग्जाम्पल, राइट ई वॉवेल, ई के पहले टी कॉन्सोनेंट, राइटिंग WRITING। अब देखो टेक, लास्ट लेटर ई इज वॉवेल and that vowel is preceded by K is consonant। then अगर हमको टेकिंग का स्पेलिंग लिखना है तो हम टेकिंग का स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे TAKE ड्रॉप डाउन, टेकिंग। द सेम वे ड्राइविंग, लास्ट लेटर E, फुलफिल फर्स्ट, V consonant, तो दैट इज ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग। उसी तरह देखो डाइन, last letter E is preceded by a consonant N। when I put dining, DINING, बहुत में डाइनिंग का स्पेलिंग डबल N कर देता है। दिस ब्लंडर। अब यहां देखो SEEC, last letter E and again E is preceded by E, but my dear that E is not a vowel। सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये वॉवेल नहीं है, तो हम सी का स्पेलिंग में सी में आईएनजी जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। ऐसे मैं टाइम एंड टेंस में बताया हूं कि कहां पे हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। सेंस ऑफ ऑर्गन वाले वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, ठीक है। हम अलग सेपरेट क्लास में डील करेंगे। बस हमारे क्लास, हमारा चैनल बराबर रहिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं टाइम मिलता है माय डियर, मैं क्लास को डालता हूँ। ये बात पॉइंट क्लियर है? इट इज वेरी क्लियर। You also go through the example. If you have any doubt, then you write in your my comment। comment में लिखो। अब देखो नेक्स्ट, पहला रूल फिनिश, omission of E। अब सेकेंड रूल, सेकेंड रूल हमारा क्या बोलता है? डबल्ड लेटर। अगर हम ING पुट कर रहे हैं तो लास्ट लेटर हमारा डबल हो जाता है। So that is the rule of last letter doubled। That rule is called CVC। C for consonant, vowel, consonant। पीछे से शुरू करो, consonant, vowel, consonant। That is the rule of CVC। This rule is also very simple। ये क्या रूल हमारा बता रहा है? इसमें देखना, पिछले वाले में 2 कंडीशन था, इसमें 3 कंडीशन होगा, 3 कंडीशन। If any word ends with the last letter C for consonant, अगर कोई वर्ब का लास्ट लेटर E से फिनिश होता है, एंड करता है, पहला कंडीशन। अगेन दिस कॉन्सोनेंट इज प्रेसिडेड बाय, इसी कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल आ जाए, दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, उस कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल, एंड अगेन द वॉवेल इज प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब ये घिरा रहेगा। लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल, एंड अगेन उस वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट। अगर ये 3 कंडीशन बनता है, बाय पुटिंग ING द लास्ट लेटर बिकम डबल्ड। हम लोग लास्ट लेटर क्या करते हैं? डबल्ड कर देते। जैसे यहां देखो, मैंने एग्जांपल दिया है पुट, ए लास्ट लेटर T कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। दिस कॉन्सोनेंट इज अगेन प्रेसिडेड बाय वॉवेल, दूसरा कंडीशन। तो U हमारा क्या है? वॉवेल है। दिस वॉवेल इज अगेन प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट CVC।
हमारा फुलफिल, 3 पूरा का पूरा फुलफिल। तो बाय पुटिंग ing हम क्या करेंगे, इसमें डबल टी ऐड कर देंगे। दैट इज द रूल ऑफ डबल। कितना आसान, कितना इजी, बट माय डियर यू आर डूइंग ब्लंडर। यही तो खेल है राइटिंग सेक्शन का। और हम समझते हैं क्या, अरे इंग्लिश भारी है सर, इंग्लिश में नहीं लिख पाता हूँ। पहले तो करेक्ट लिखना सीखो, तब तो इजीली यू ऑब्टेन वेरी गुड मार्क्स, इजीली। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल अगेन, पुट, पुटिंग। अब देखो यहाँ कट, टी, टी इज व्हाट, वॉवेल, सॉरी टी इज कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर टी इज कॉन्सोनेंट, and this T is preceded by U vowel and this U is preceded by consonant। तो भाई तीनों हमारा ये क्या हो गया, फुलफिल हो गया। कटिंग, कटिंग का स्पेलिंग हो गया। उसी तरह देखो हिटिंग, हिटिंग का स्पेलिंग, क्योंकि CBC का रूल फॉलो होता है। अब देखो हमारे बच्चे पूछते हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वेरी स्मार्ट, कि सर व्हाट्स अबाउट बाई, BUI। तो माय डियर लास्ट लेटर Y, Y is what? The verb, any verb ends with the last letter consonant हमारा रूल था, but Y is what? इसीलिए देख लो W और Y, A क्या है, A सेमी वोवेल है, सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। इसलिए यही कंडीशन क्या हो गया, रुक गया, कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हुआ। तो बाई का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, बाइंग। देखो उसी तरह शिव, शिव का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ING पुट करेंगे तो W, बिकॉज W इज सेमी वोवेल। अगेन प्ले, तो प्लेइंग। कोई पूछ सकता है तुमसे कि क्यों प्ले में प्लेइंग। अब देखो यहां पर ईट, वेरी फाइन एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो वेरी फाइन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारे बच्चों का है एंड ये 6th क्लास के बच्चों का है। बहुत छोटी छोटी बातें हमारे बच्चे पूछते हैं। अब देखो यहाँ पर ईट, ईट, एनी वर्ड एंड्स विद द लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, T इज कॉन्सोनेंट एंड दिस T इज प्रेसिडेड बाय A, A वोवेल है। दो कंडीशन फुलफिल हो गया, अंडरस्टैंड, दो कंडीशन फुलफिल एंड अगेन दिस वोवेल इज प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट। तब हमारा जाके जो डबल वाला है, डबल रूल, डबल लेटर रूल, ये हमारा कंडीशन फुलफिल होगा। लेकिन जैसे यहां गए तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, दिस इज आल्सो वोवेल, ये भी वोवेल हो गया, ये भी वोवेल। तो दैट इज आवर रूल हियर फिनिश, ये हमारा रूल लागू नहीं हुआ। इसीलिए ईटिंग का स्पेलिंग हम लोग कैसे लिखते हैं, ईटिंग। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, एकदम मैथमेटिक्स जैसा है माय डियर। बोलो समझ में आया। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। आई होप यू लाइक माय दिस टॉपिक। यू लाइक, देन प्लीज share to your friends, those friends who are just lagging behind this study, they will become very very fruitful। इसलिए आप पढ़िए, छुट्टियों का एंजॉय कीजिए, लेकिन खूब पढ़ते रहिए, पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं है। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइरेशन, नाइरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।